हेलो बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका आपकी हिंदी अध्यापिका मिसेस रीनू आपको मैथिली शरण गुप्त जी की रचना को पढ़ा रही थी। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कैकई का अनुताप, और इसके 3 पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। चौथे पार्ट को ध्यान दीजिएगा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। कैकई यहाँ ऊपर की 2 लाइनों में कहती हैं कि जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था, हर जन्म में ये जो भी मेरे स्वार्थ के बारे में, मेरे बारे में सुनेगा, वह हमेशा मुझे धिक्कारेगा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। तो प्रभु श्री राम कहते हैं उनकी बात के बाद कि 100 बार वह धन्य है एक लाल की माई, जिसने भरत जैसा भाई जना है, यानी जन्म दिया है। तो पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जैसे प्रभु श्री राम ने ये शब्द कहे तो सभा विभाव विभोर होकर प्रभु के साथ चिल्लाने लगी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि एक भरत की माँ 100 बार धन्यवाद की पात्र है। हाँ, लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने अपने महास्वार्थ के कारण अपने पुत्र को भी गवा दिया। केवल यहाँ क्या कमाया? कुयश, यानी बुरी ख्याति, क्योंकि मैंने गलत कार्य किया था। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने अपने पुत्र पर हर खुशी देने के लिए स्वर्ग भी उस पर वार दिया था, यानी उसकी खुशी के लिए। चाहे मुझे स्वार्थ ने घेरा, लेकिन हमेशा उसकी खुशी को ही सोचती रही। और तुमसे भी सारे अधिकार मैंने छीन लिए, हे राम, तुमसे भी मैंने सारे अधिकार छीन लिए। पर वही आज यह दीन हुआ तो रोता है, शंकित सबसे घृत हरिण तुल्य रोता है। यानी आज वही दीन हुआ, अपने आप को दीन मानता हुआ रोता है। और जिस प्रकार से एक हिरण जब शंकित होता है किसी शेर के आने पर, तो इसी प्रकार से मेरा जो भरत है वो भी हिरण के समान आज भयभीत है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड अर्थात चंदन, जो मेरा पुत्र कभी चंदन के समान शीतल था, वह आज अंगार चंड बना हुआ है, यानी वो एक अग्नि स्वरूप बना हुआ है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? इससे बढ़कर भला मेरे लिए कौन सा दंड होगा? पटके मैंने पदपाण मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने विभिन्न प्रकार के मोह के कारण बहुत सारे कार्य किए, लेकिन क्या स्वप्न में और मद में आकर व्यक्ति पता नहीं क्या क्या नहीं करते। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी? मुझे क्या दंड मिलेगा, मैं उससे अब भी डरूंगी? मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी, आपका अगर मुझ पर दया भी दिखाते हैं तो मैं उस योग्य भी नहीं हूँ। हाँ दया हंत वह घृणा, दया घृणा आह वह करुणा, और आपकी करुणा वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। वह आज नरक की जो एक नदी है, आज मेरे लिए गंगा और वरुणा नदी भी वैतरणी यानी नरक की नदी के समान बनी हुई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, मैं बहुत सारे नरकों को सह सकती हूँ, सभी मुनिजन सुन लें, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। पर मुझे स्वर्ग की दया, जो मैंने पहाड़ के समान जो पाप किया है, उसके लिए जो दया है वह भी दंड से भी भारी है। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। मैंने अपने इस कठोर कलेजे के द्वारा अपने भरत पुत्र के लिए जो स्वार्थ साधा था, इसी के कारण तो तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए, रूठो ना अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हे पुत्र राम, मैं केवल यही कहती हूँ कि जो भी मैंने किया उसको बिसरा कर तुम घर लौट चलो। मैं यदि और इसके विपरीत कुछ कहूँगी तो उसे सब क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मुझे अपना पुत्र भरत प्यारा है और तुम्हें
और उसको तुम प्यारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो ना मुझसे न्यारे। इस प्रकार तो तुम मुझे दुगने प्रिय हो गए, इसलिए तुम मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम। मैं इसको अच्छी तरीके से नहीं जानती किंतु तुम सब तरीके से जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम। अपने आप से अपने कार्य के लिए अपने लिए कुछ सोचने पहले सबसे पहले इसके लिए सोचते हो तुम। भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। क्योंकि मेरे कारण जो आपका भाइयों का जो प्रेम है जिस तरीके से प्रकट हुआ है वो मेरे द्वारा किए गए एक गलत कार्य के द्वारा प्रकट हुआ है, तो मेरा जो पाप के समान जो दोष है वो भी पुण्य के समान हो गया है। मैं रहूं पंखिला, मैं एक कीचड़ के समान हूँ, किंतु पद्म कोश है मेरा, लेकिन पुत्र कीचड़ में खिले हुए कमल के समान है। इस बात को मत बिसराओ। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, जितने भी आए हुए ज्ञानी जन हैं, उच्च मस्तक लिए हुए जो हैं मुनिजन, समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, सभी तुमको अनेकों युक्तियाँ देकर समझा रहे हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजावर भेटा। और मेरा जो पुत्र है वो भी तुमको बाहों में भरकर तुम्हें अपने हृदय के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा है। उसकी मानकर हे पुत्र, मेरे जो भी मैंने किया उसको बिसरा कर तुम घर लौट चलो। इस प्रकार से कैकेयी ने अपने किए हुए गलत कार्य का, पहाड़ के समान जो पाप किया, जो गलत कार्य किया, उसके लिए पश्चाताप के द्वारा कुछ शब्दों के द्वारा पश्चाताप को अपने दर्शाया, अपने भावों को प्रकट किया है। तो यहाँ पर आपकी कैकेयी का अनुताप की जो रचना है ये यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।